कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो साथ ही पेरेंट्स भी बॉर्न होते हैं। बच्चे के पैदा होने से लेकर अपनी आखिरी सांस तक हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। कुछ बातें हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट करना चाहते ही नहीं हैं। आज वॉर्मकास्ट पर मैं अनीला रज़ाक निकली हूँ एक ऐसी जर्नी पे जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल को और आज के पेरेंट्स के पेरेंटिंग स्टाइल को जाने। क्या हमारे पेरेंट्स ने जो पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट किया वो सही था, या वालिदैन कभी गलत नहीं हो सकते ये कहकर हम हर बात को इग्नोर कर देंगे। पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक बाउंड्री होनी चाहिए, ये एक बड़ा कॉमन बिलीव हुआ करता था, लेकिन उस कॉमन बिलीव के हमारी जनरेशन ने क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर किए। अम्मी वॉज लाइक, अब्बू अम्मी उनको डिस्कस कर रहे थे, उनकी तारीफ, वो लाल दाढ़ी वाले मौली साहब कितने अच्छे फला, और मेरे तो कोई ऐसा था। और आयरा हमजा पैदा हो गया था और उसके बाद मैंने अम्मी से ये बोला, उस वक्त भी अब्बा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अम्मी से मैंने बोला क्या थे वो, मुझसे आप पूछिए। एंड शी वॉज शॉक्ड जब मैंने उनको बताया, और मैंने जब उनको बताया तो आई वॉज 35। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था, लेकिन इस तरह की कितनी अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो आज भी हमारी जनरेशन को ट्रॉमेटाइज किए हुए हैं। अब जानना ये है कि आज के पेरेंट्स कुछ नए ट्रेंड्स ला रहे हैं या उन्हीं पुराने ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारा पहला सवाल ये था कि क्या आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है, तो जवाब कुछ यूं मिले, इतना सोचा ही नहीं कभी। इन्होंने तो कभी ये सोचने की जहमत ही नहीं की, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं। वीकनेस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के मामले में सख्त नहीं हूँ, मैं बहुत नरम हूँ, और मुझे कुछ चीज़ों में फ़ील होता है कि मुझे थोड़ा सा आजकल के माहौल में ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ सख्ती तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि ज़रा चीज़ों को इस तरह से लेना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा लीनियंसी ना दी जाए, ये जो कि उनके फ़ायदे में है। ये मुझे अपनी कमज़ोरी बीइंग अ फादर लगता है। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा है और मैं इस वजह से बच्चों से बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लेता हूँ, और बच्चे मेरे साथ हर तरह की बात कर लेते हैं, हर तरह का खेल खेल लेते हैं, और मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इसमें, मैं बड़े आसानी से ये सब कर लेता हूँ। जब तक हम अपना खुद का सॉट एनालिसिस नहीं करेंगे तो बेटरमेंट कैसे आएगी। अच्छा चलें, कभी ये जानने की कोशिश की कि आपके बच्चे आपको कभी डिसलाइक क्यों करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिस तरह मैं वेप करता हूँ, जैसे वन ऑफ बैड हैबिट, तो मेरी बेटी को बहुत बुरा लगता है। शी डजंट लाइक इट, वो मुझे अक्सर इस चीज़ पे टोकती रहती है। बड़े वाला मुझे कहते आई डोंट लाइक यू एंड यू आर नॉट अ गुड मॉम। A lot of reasons. जब मैं ओवर स्ट्रेस होती हूँ, चाहे वो घर के कामों में ओवर स्ट्रेस हो, चाहे वो किसी और वजह से, बच्चों को वो फील कर जाते हैं, बिकॉज nowadays वो उस एज में है, like well, maybe you're comparing the kids with other kids or with other siblings as well. So वो comparison वाला element थोड़ा सा मैं समझता हूँ is something that I should not do. मामा आप इतना गुस्सा होती हैं इसकी वजह से I don't like you. क्या हम वाकई इन डिसलाइकिंग्स को लाइकिंग में बदलने पे कुछ काम कर रहे हैं, या अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो सही ज़रूर थे लेकिन दुरुस्त नहीं थे। कैसे, ये देखिए। हाँ, मैं सोने का निवाला खिलाऊंगी, हम खिलाएंगे, लेकिन हम शेर की निगाह से नहीं देख सकते। और होना भी चाहिए, क्योंकि एरा ही एडवांस हो रहा है, तो बच्चों को भी उस हिसाब से एडवांस होना चाहिए। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो शायद मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ नहीं करी, लेकिन हमने आगे करी है, हम आगे कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की पढ़ाई के हवाले से, और उसके रिजल्ट्स मेरा ख्याल अच्छे आए, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म वो इतना अच्छा नहीं था। बीइंग एन एल्डर चाइल्ड, मुझ पर बहुत प्रेशर था कि लाइक आपको अच्छे मार्क्स मैट्रिक बोर्ड में जो है वो आपको अच्छी A+ जो है वो आपका आना चाहिए, तो आगे जाके आपके फ्यूचर में आप अपनी पसंदीदा फील्ड में जो है वो आप जा सकेंगे। बच्चों को ये एग्ज़ाम्स में और ये पोजीशंस में, इन सब की रेस में नहीं लगाते। इस जर्नी में हमने ये भी जाना कि हमारे ऐसे कौन से चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जो हमें आज तक हॉन्ट कर रहे हैं। डांट बहुत पड़ी और मार बहुत पड़ी मुझे बचपन में। उस वक्त मुझे कभी नहीं समझ में आता था, और यूज्ड टू हेट माय डैड फॉर दोज इंसिडेंट्स ओनली। हमारे अब्बा यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। कि हमारे एक बड़े थे, और मेरी मदर से उन्होंने कंप्लेन करी। आई वाज ओनली 12 बैक देन,
I said something to someone in हमारे फैमिली में, तो उसका रिएक्शन और उसकी डांट मुझे आप समझे US से लेकर रिया तक हर जगह मैंने एम्बेरसमेंट मुझे फेस करनी पड़ी एंड माई मॉम वॉज वेरी मच इनटू तुमने ये गलत किया था. आई वॉज ओनली 12 at that time. I did not know what did I say. तो इसमें एक चीज़ ये थी कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो स्कूल में ये होता है कि हमारी जो प्रिंसिपल थी शी वाज वेरी मच स्ट्रिक्ट एंड शी यूज्ड टू कि अगर किसी के 1 इंच उन्होंने अलाउ किए ना बाल, और अगर 1 इंच से 1 सेंटीमीटर भी ऊपर चले गए, तो शी यूज्ड टू कट दैट हेयर्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. एक दूसरे को सपोर्ट करना किस हद तक इम्पोर्टेंट है? डायपर्स चेंज किए हैं, फीडर्स बनाई हैं, रातों को गोद में नहीं मैं एक्चुअली पता नहीं हम दोनों के अंदर यही है, हम दोनों अपनी औलादों से बहुत मोहब्बत करते हैं. मैं एक्चुअली इस मामले में बड़ा लकी था कि मेरी अम्मी भी और मेरी सास भी दोनों दे वर वेरी सपोर्टिव. तो इस तरह की मेरी बहन भी शी वाज भाभी या बहन, तो मेरे साथ इस तरह का कोई सिचुएशन थी नहीं कि नहीं रात में एट टाइम्स कभी बच्चा रो रहा है तो थोड़ा तो ये देख सकती है, ज़्यादा रो रहा है तो अम्मी आ जाती है. तो ऐसा कोई था नहीं उसमें इत्तेफाक मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह. बस आई वाज लकी के इतना, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इफ़ शी इज़ टायर्ड और कोई इस तरह की चीज़ है तो वो मैं इसके साथ बिल्कुल शेयर कर लेती. पेरेंटिंग में हमें एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से कि कहीं किसी का अगर मेल्ट डाउन हो रहा है तो उसको ज़रा वो करना, और पहले हम वो कर लें. कोशिश हम यही करते हैं कि हम बच्चों के सामने ये चीज़ ना करें, कि हम पहले एक दूसरे को समझा दें कि भाई यहाँ अब आप रोक दीजिएगा, यहाँ मैं ना रोकूँ. और 50% से ज़्यादा ही ले लेते हैं. समटाइम्स कुकिंग में ले लेते हैं कि तुम छोड़ो मैं कर लेता हूँ. आज के पेरेंट्स की नज़र में रिलीजियस स्टडीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है? और एक बटन दबाया तो वो खड़ा हो गया. सो दिस इज़ व्हाट्स नॉट हैपनिंग नाउ. लाइक वो बच्चा एक्ट करता है, अपना उसका ब्रेन है, वो बच्चा सोचता है और वो उसके हिसाब से एक्ट करता है. सो यू हैव टू मेक दैट किड अंडरस्टैंड इफ़ समथिंग इज़ नॉट टू बी डन, व्हाई नॉट टू बी डन. तो वो उसको समझ में आएगी तो फिर वो रुकेगा. वो समझाना थोड़ा सा एक थोड़ा सा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड. जैसे हमें जैसे जब कुछ भी पकता था, जैसे कोई सब्ज़ी पकी घर में, तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि नहीं आपने खाना है. तो आई थिंक उन्हें किसी ने ये नहीं कहा होगा कि नहीं देखें बच्चे की भी कोई चॉइस होती है, वो भी मना कर सकता है. जो इस्लामिक हमारी सारी हिस्ट्री है उसमें असहाबा कराम हों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हों और सारी चीज़ें हों, तो हम कोशिश करते हैं. और फ्राइडे को एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की हुई है कि बच्चों को हम इंगेज करते हैं और उस पर रिवॉर्ड देते हैं कि जो सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा, जिसके नंबर ऑफ़ दुरूद ज़्यादा होंगे, हम उसको एक रिवॉर्ड देते हैं. तो मतलब इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में. कितना बेहतरीन तरीका है बच्चों से दुरूद शरीफ पढ़वाने का. कुडूस टू दिस कपल. अब हमारे बच्चों की जिंदगियां सोशल मीडिया से फुली इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन जिनको वो अपना रोल मॉडल बना के बैठे हुए हैं, जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या हम उनसे अवेयर हैं? क्या हम जानते हैं कि वो कौन सा मंजन बेच रहे हैं? कभी हमने खुद से उन पे रिसर्च करने की कोशिश भी की? I'm forgetting the name of that character. वो हमारे बड़े बेटे बहुत उनसे इन्फ्लुएंस्ड है. Some गंजा सा बंदा है and he's like Andrew Tate, exactly. He's always quoting me his statements कैसे है और वैसे है, and I find it very tough to handle that kid. हमने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किया जिसमें हमने बच्चों और पेरेंट्स के बॉन्ड को जानने की कोशिश की, और जवाबात कुछ यूं रहे. नहीं, मेरी तो इन चीज़ों पर डिस्कशन बच्चों से डायरेक्टली नहीं हुई है, इनकी मदर से ज़्यादा हुई है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ भी गॉड फॉरबिड अगर होता है तो वो अपनी मदर को ज़रूर बताएंगे. अच्छा, रेहान को जो सबसे बड़ा है उसको तो मैंने काफ़ी इस चीज़ पे यकीन दिलाया हुआ है कि भाई अब आप डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो, मतलब योर टीम. कि अगर आपको किसी की कोई बात बुरी भी लगे तो यू हैव टू टेल मी. अब फैसला आप करें कि लैकिंग कहाँ पर हो रही है. क्वालिटी टाइम की बात करें तो सबकी अपनी अलग ही डेफिनेशन है बॉस. ये एक चीज़ ऐसी है कि ये क्वालिटी टाइम है. आप क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखता है ना, और वो उनको खुश देखता है तो उसको और अच्छा लगता है. और कभी भी आप बच्चे के सामने कोई लड़ाई या इन सब चीज़ों की तरफ ना जाए, आप उनको हैप्पी टाइम दें तो ये आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चे के लिए भी आगे अच्छा. द टाइम विच यू आर स्पेंडिंग इज क्वालिटी. मेरे लिए क्वालिटी टाइम उस वक्त
होता है कि जब अगर मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, मेरी गोद में हो, मेरे बराबर में हो, हम कहीं भाग रहे हों, वो टाइम जब आपने जो है वो बच्चा जो है वो खुश भी हुआ और बच्चे ने कुछ सीखा भी, तो वो फिर क्वालिटी टाइम। लेकिन जब ये सवाल किया गया कि आप कितना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, तो रिस्पॉन्स कुछ यूं थे। देखिए, it doesn't work in percentages. वीकेंड पे तो ये like when I'm at home, so I'm spending time with kids. तो मैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ मेरी वीकेंड पे, और उनके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं होती। ये मेरा हिस्सा भी ये पूरा कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ गिविंग द टाइम। आई एम वीकडेज में तो बिल्कुल टाइम मुझे मिलता नहीं। लेकिन हम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस जरूर लगाकर बैठे हैं, तो उनके ख्वाब पूरे हो जाएं, बस यही उनके ख्वाब ख्वाब पूरे हो जाएं। एक्चुअली देखें, इस वक्त हम लोग कुछ चीज़ इम्पोज नहीं करते। डिसीजन बेटे का वो लेवल्स प्राइवेट करने का हमने उसको गाइड किया था, डिसीजन उसका अपना था, उसने अपने बिग बाबा का से गाइडेंस ली, सब कुछ किया। अभी भी यही है कि हम लोग उनको कुछ राहें दिखा रहे होते हैं। जिस तरह मेरी माँ का बहुत ज़्यादा एक ड्रीम था कि उनकी औलाद में से कोई एक डॉक्टर बन सके, मेरा भी है, बट आई हैव नेवर इम्पोज्ड इट ऑन एनीवन। तो वो उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। किसी ने अभी तो आपको पता है ना, बहुत डिफरेंट ख्वाब हैं, किसी ने एस्ट्रोलॉजर बनना है, किसी ने कुछ बनना है। तो वो अभी तक वेग से ख्यालात अपनी मर्ज़ी के बताते रहते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बेटा आजकल थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा है कि क्या वो AI साइड की फील्ड में, कंप्यूटर साइड पे जाए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करे, कुछ करे। तो मैंने उसको बोला कि अभी बहुत टाइम है, अभी अपना O लेवल्स A लेवल्स क्लियर करे, उसके बाद जो भी करना है इंशाल्लाह हम उसको कहीं ना कहीं बाहर भेज के स्पेसिफिक फील्ड में करवा देंगे। बट ये कि हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि ना मेरी वाइफ की तरफ से या मेरी तरफ से कुछ हम लोगों ने पोस्ट किया है। उनके ड्रीम्स जो भी हैं अल्लाह करे बस वो फुलफिल हो। यस, मेरा बस एक है जो पैशन मेरे फादर का भी था, और वही अनफॉर्चुनेटली हम में से कोई भी उस चीज़ को ऑप्ट नहीं कर पाया। टू बी CSS एग्ज़ाम पास कराना है बच्चे को, किसी को एक को सिविल सर्विसेज में भेजना है प्लस। और बेटे के लिए आई एम पैशनेट कि आई नॉट इंटरप्ट कि मैं उसको कोई, अगर उसका पैशन है तो मैं उसको बोलूँगा नहीं। जहाँ तक मेरी बात है तो आई वांट हिम टू बी अ कमर्शियल पायलट। मैं बस ये चाहूँगी कि वो जिस भी जगह पे हो उसको एक्सेल करते हो, मतलब सिर्फ पढ़ लें, पढ़ाई में नहीं बल्कि शऊर, एक अच्छा इंसान बने। चलें जी, अपनी एक्सपेक्टेशंस तो बता दी, लेकिन क्या आप अपने बच्चे की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहे हैं? बच्चे की नीड तो लव और अफेक्शन के अलावा इससे ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज बच्चे को तो इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उसको नहीं पता कि मुझे एजुकेशन हासिल करनी है, उसको नहीं पता कि मैंने खाना खाना है। तो उसको तो सिर्फ एक इन्जॉयमेंट, एक बेसिकली उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए कि जिसमें उसको लगे कि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है कि उसको वो लव और अफेक्शन उसको मिले कि हाँ यू हैव द फ्रीडम। ऑफ कोर्स वी ट्राई टू लिमिट विद सम बाउंड्रीज कि हाँ ठीक है आप इतनी चीज़ें करें, उनको समझाते हैं, बताते हैं कि यहाँ पैसे नहीं करें, बट डेफिनेटली ये उनको एक फ्रीडम होता है कि हाँ वो अपनी मर्ज़ी से बहुत से जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। Emotional support, everything, these all come under same umbrella as encouragement, and for them to realize that you are there for them, even if you're not there physically for them, you are there for them, and that is the most important thing I think any kids needs। कि यार उसको पता है बैकग्राउंड में, for example कि मेरे बाबा मेरे साथ होंगे, या if they will support me in whatever capacity he can। Same with both the parents, you know। बेगम के लिए भी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि यार दे जस्ट द कंफर्ट ऑफ नोइंग कि बाबा साथ हैं या बाबा साथ मेरा साथ देंगे, आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, सी भरोसा, ट्रस्ट मेरे लिए इवन हर रिश्ते में, बच्चों में भी है। बच्चा जो है ना वो मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि जाहिर सी बात है कि एनकरेज तो आप वैसे भी अम्मा अब्बा करते रहते हैं, इंस्ट्रक्ट हैं। भरोसा, वो जब मेरे पास आके एक चीज़ कह रहा है तो उसको मुझ पर भरोसा है कि अम्मा जो है ना ये चीज़ कर देंगी या ये कर लेंगी या मेरी ये बात सुनेंगी।
तो ये वो मुझसे, मेरे जो बच्चे मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो मुझे लगता है, जो मोहब्बत तो करते ही हैं, सब माँ बाप करते हैं अनकंडीशनल, तो इनकरेजमेंट भी करनी है और साथ में ये कि उनको साथ भी चाहिए, भरोसा साथ चाहिए, दैट्स इट। मेरे बच्चे जो मुझे ऐसा लगता है 14 और 16 साल के लिहाज से दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया ऐसे। मैंने कहा मैंने सिर्फ उनको हर जगह प्रायोरिटी दी है, उन पर भरोसा किया है, वो कहते हैं हमने ये करना है, ओके कर लो, और बहुत दफ़ा गलत भी हुआ है, वो इट्स फाइन, हो गया ना, चलो आगे बढ़ो, दूसरा सोचो, आगे जो करने का, सिंपल। तो उनको हमारे पास से साथ चाहिए हमारा बेसिकली, बाकी इंशाल्लाह आगे अल्लाह बेहतर ही करेगा। टाइम की बहुत है, टाइम एंड अटेंशन। बेसिकली अटेंशन, टाइम भी आपने स्पेंड कर लिया लेकिन आपने उनकी बात को अटेंशन नहीं दी, आप सिर्फ उस टाइम को एंजॉय करने के लिए आप उनके साथ बैठ गए कि भाई हमने उनके साथ खेला, बट वो अटेंशन नहीं दी, उन्हें वो फील नहीं आई कि यू आर इन्वॉल्व इन इट। सो बेसिकली टाइम प्लस अटेंशन, उसके साथ उन्हें वो फील भी आनी चाहिए ना कि यू आर जस्ट नॉट डूइंग दिस फॉर अ पेरेंटिंग टाइम, कि ये टाइम हमने एक दिन में 1 घंटा बांधा हुआ है जो मुझे इनके साथ क्वालिटी टाइम, उसमें इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है। क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि वी आर स्ट्रेस आउट और हम स्ट्रेस हुए हुए होते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि नहीं यार बच्चों को वो क्वालिटी टाइम देना है, एंड वी आर नॉट डूइंग इट होल हार्टेडली। तो बेसिकली होल हार्टेडली करना कोई भी चीज़ बच्चों के साथ वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे इतना सेंस कर जाते हैं कि ये जस्ट टाइम पास के लिए हो रहा है मेरे साथ, या इवन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है, या वाकई अम्मी अब्बू मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। अभी अगर आपके पास टाइम की कमी है और आपका वक्त बहुत कीमती है, तो याद रखें कल को आपके बच्चे के पास भी आपसे शेयर करने के लिए कुछ नहीं होगा। एक बात जो आज की पेरेंट्स में सबसे बेस्ट लगी वो को पेरेंटिंग है। मतलब डायपर चेंज करना हो या खाना बनाना हो, किसी काम में कोई इशू नहीं है। क्या बात है जनाब। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, पेरेंटिंग के 4 स्टाइल्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जिसमें पेरेंट्स को फिक्र ही नहीं होती कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर आ जाती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें बच्चे और वालिदैन मिलजुल के सारे काम और फैसले करते हैं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। फिर आती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसमें पेरेंट्स अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती लागू कर रहे होते हैं। और लास्ट में आ जाती है परमिसिव पेरेंटिंग, जिसमें बच्चे को खुली आज़ादी दे दी जाती है। अब इन सब में से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल आपको सूट करता है, आपके बच्चे के लिए अच्छा है, ये फैसला आपने करना है।